नमस्कार दोस्तों, राजस्थान भूगोल विषय में आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में उद्योग धंधे। राजस्थान में उद्योग जो आपका एक राजस्थान जो जियोग्राफी है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। और इससे रिलेटेड हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जिनका जिक्र इस वीडियो में हम करेंगे। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीके सुरेश चौहान चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो प्रश्नों की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग कौन सा है। तो सबसे प्राचीन और संगठित उद्योग है आपका सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग है। नेक्स्ट है कि राजस्थान संगठन के समय प्रदेश में कुल कितनी सूती मिले थी। जब राजस्थान का जो एकीकरण हो रहा था, संगठन हो रहा था, उस समय प्रदेश के अंदर कुल कितनी सूती मिले थी? तो 7 सूती मिल थी। कितनी थी? 7 सूती मिल उस समय थी। देखो आगे। आगे पूछा गया कि राजस्थान में प्रथम सूती मिल कहाँ स्थापित की गई। तो राजस्थान की जो प्रथम सूती मिल थी वो आपकी की गई ब्यावर के अंदर। कहाँ की गई? अजमेर ब्यावर के अंदर। नेक्स्ट है कि राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल 1942 के अंदर महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड के नाम से कहाँ स्थापित की गई। तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो सूती वस्त्र मिल थी 1942 के अंदर महाराजा उमेद सिंह के नाम, तो उन्होंने क्या किया, उस मिल का उद्घाटन स्थापना की थी, और वो की थी आपकी पाली के अंदर। कहाँ पे की थी? पाली के अंदर। देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी सूती वस्त्र मिल हैं। तो राजस्थान में कितनी है? 23 सूती वस्त्र मिल है वर्तमान के अंदर, जिनमें से 17 है वो निजी सेक्टर में है। किसमें? निजी सेक्टर में 17, और टोटल कितनी है? 23। नेक्स्ट है कि राजस्थान में चकुंदर से चीनी बनाने का कारखाना, चकुंदर से जो चीनी बनाई जाती है उसका कारखाना है, और राजस्थान के अंदर गंगानगर में स्थित है। कहाँ स्थित है? गंगानगर के अंदर स्थित है। देखो आगे। आगे पूछा गया है कि राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में चीनी की एकमात्र मिल कहाँ है। सार्वजनिक क्षेत्र की बात की जाए और चीनी की एकमात्र मिल तो वो गंगानगर, आपका जीएसएम का नाम सुना होगा आपने, गंगानगर शुगर मिल का, तो वही है ना। ठीक है, देखो आगे। राजस्थान में चीनी का निजी सेक्टर में कारखाना, चीनी का निजी सेक्टर में कारखाना वो कहाँ पर स्थापित है? तो वो है चित्तौड़ में। आपका कहाँ स्थापित है? चित्तौड़ के अंदर स्थापित है। देखो आगे। आगे है कि चीनी का सहकारी सेक्टर में स्थित कारखाना जो वर्तमान में बंद है। सहकारी सेक्टर में राजस्थान का जो चीनी का जो सेक्टर आपका कारखाना है जो वर्तमान में बंद है वो है केशवरायपट्टन के अंदर। कहाँ पे स्थित है? केशवरायपट्टन में, जो वर्तमान में क्या है? बंद है। नेक्स्ट है सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। सीमेंट उत्पादन के अंदर राजस्थान का द्वितीय स्थान है। कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान, दूसरा स्थान है। देखो आगे। आगे पूछा गया कि राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। जो राजस्थान का जो पहला सीमेंट का कारखाना है वो लाखेरी बूंदी के अंदर स्थापित किया गया। लाखेरी कहाँ पे? बूंदी में। मोडी कहाँ? कोटा के अंदर। गोटन, नागौर, ब्यावर, अजमेर, ये चारों याद रखना, आगे क्वेश्चन में आपके काम आएगा। ठीक है, तो लाखेरी बूंदी के अंदर पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखो। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला सीमेंट कारखाना कौन सा है। तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला जो सीमेंट का कारखाना है वो जेके सीमेंट है, निम्बाहेड़ा के अंदर। कहाँ पे? निम्बाहेड़ा के अंदर जेके सीमेंट, आपने सुना होगा इसका, तो है ना। तो सर्वाधिक उत्पादन क्षमता इसकी है, किसकी? जेके सीमेंट की। देखो आगे। आगे पूछा है कि राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के अंदर एशिया का सबसे बड़ा कारखाना अगर माना जाए तो सवाई माधोपुर में है। कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट है सबसे कम उत्पादन वाला कारखाना, मतलब सबसे कम उत्पादन जो सीमेंट करता है वह कौन सा है। तो वो आपका है श्रीराम। कौन सा? श्रीराम सीमेंट आती है आपकी, कोटा के अंदर इसका कारखाना स्थित है। इसमें हो जाएगा बी, श्रीराम सीमेंट कोटा। ठीक है, देखो आगे। आगे कि राजस्थान में सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ है। तो मैंने ऊपर बताया था, आप ध्यान रखना, याद रखना, तो वो आपका गोटन नागौर है। कहाँ है? गोटन नागौर के अंदर है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में कौन सा जिला सीमेंट उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त है। तो सीमेंट उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त जो जिला है वो आपका है चित्तौड़। कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़। ठीक है, देखो आगे। आगे पूछा है राजस्थान के गठन के समय राजस्थान में कितने सीमेंट कारखाने थे। वो तो हमने सूती वस्त्र मिल की बात की थी 7,
सीमेंट कारखानों की बात की जाए तो वो थे 2। कितने थे? 2 थे। ऑप्शन संख्या 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे। मंगलम सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? जो मंगलम सीमेंट है आपकी, उसका कारखाना कहाँ स्थित है? तो वो आपका कोटा के अंदर है। कहाँ है? कोटा के अंदर। देखो आगे। आगे पूछा गया है कि एसीसी सीमेंट, जो आपकी एसीसी सीमेंट है, उसका कारखाना कहाँ स्थापित है? तो वो आपका बूंदी के अंदर है। कहाँ है? बूंदी के अंदर एसीसी सीमेंट, जो आपकी एसीसी आती है ना, उस सीमेंट का कारखाना है बूंदी के अंदर। नेक्स्ट है कि त्रिशूल छाप सीमेंट, जो त्रिशूल छाप जो सीमेंट आती है आपकी, उसका कारखाना कहाँ स्थापित है? तो वह सवाई माधोपुर में है। कहाँ है? सवाई माधोपुर में। देखो आगे। आगे है कि सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित कांच उद्योग की इकाई कहाँ स्थित है? वो भी सार्वजनिक क्षेत्र में, और कांच उद्योग की अगर हम इकाई की बात की जाए, धौलपुर के अंदर है। कहाँ है? धौलपुर के अंदर। ठीक है, देखो आगे। राजस्थान में भारत की कितने प्रतिशत ऊन उत्पादित होती है? तो भारत के कुल ऊन उत्पादन की राजस्थान की बात की जाए तो 40% ऊन उत्पादन होती है। कितनी? 40% राजस्थान से प्राप्त होती है। ठीक है, देखो आगे। आगे पूछा गया है कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है? तो एशिया की सबसे ऊन मंडी, आ जाओ राजस्थान, बीकानेर। कहाँ पे? बीकानेर के अंदर सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी स्थित है। नेक्स्ट है कि सरकारी सेक्टर में वूलन मिल, जो वूलन मिल है उस निम्न में से किन स्थानों पर स्थापित है? तो आपकी चूरू और लाडनू, चूरू और लाडनू के अंदर आपके क्या है? वूलन मिल्स सहकारी सेक्टर के अंदर, सरकारी सेक्टर के अंदर वूलन मिल्स स्थापित है। कहाँ पे? चूरू और लाडनू के अंदर। देखो आगे। आगे पूछा गया कि किस जिले में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र है? जो गलीचा प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया गया? तो बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? बीकानेर के अंदर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि पानी के मीटर वो बिजली के मीटर बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो पानी के मीटर और बिजली के मीटर बनाने का कारखाना जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जयपुर के अंदर। देखो आगे। राजस्थान में हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो वो आपका हो जाएगा अजमेर के अंदर। कहाँ पे? अजमेर में। देखो आगे। टायर ट्यूब बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो टायर ट्यूब आपका कहाँ होता है? कांकरोली के अंदर। कहाँ पे? कांकरोली के अंदर आपका टायर ट्यूब बनाने का क्या है? कारखाना स्थित है। देखो आगे। आगे पूछा है कि मालगाड़ी के डिब्बे व इंजन की मरम्मत करने के लिए लोको कारखाना कहाँ स्थित है? जो मालगाड़ी होती है उसके डिब्बे और इंजन की मरम्मत करने के लिए जो लोको कारखाना है वो कहाँ स्थापित है? तो वो आपका अजमेर में स्थित है। कहाँ पे? अजमेर में। नेक्स्ट है कि जो सिमको वैगन फैक्ट्री है आपकी, सिमको वैगन फैक्ट्री है वो आपकी भरतपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भरतपुर के अंदर। देखो आगे। खेल कूद के सामान निर्माण के लिए कौन सा जिला विख्यात है? जो खेल कूद का जहाँ सामान बनता है वो आपका हनुमानगढ़ है। कौन सा हो गया? हनुमानगढ़। देखो आगे। राजस्थान का सबसे बड़ा केमिकल उद्योग, सबसे बड़ा केमिकल उद्योग किस अवस्था में है? मतलब जो कौन सा ऐसा जिला है वहां पर आपका विकसित अवस्था में है? तो वो आपका हो जाएगा अलवर। अलवर के अंदर सबसे बड़ा केमिकल उद्योग स्थापित है। देखो आगे। राजस्थान में किस जिले में बीड़ी उद्योग विकसित अवस्था में है? जो बीड़ी उद्योग है आपका वो टोंक के अंदर। कहाँ पे? टोंक के अंदर। नेक्स्ट है कि अशोक लीलैंड का कारखाना कहाँ स्थित है? तो अशोक लीलैंड, अशोक अलवर। कहाँ पे? अशोक लीलैंड का कारखाना आपका अलवर के अंदर स्थित है। देखो आगे। आगे है कि अजमेर में HMT कारखाना किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? मैंने बताया था कि HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो कारखाना है अजमेर के अंदर स्थित है, और अजमेर में स्थित है वो आपका चेकोस्लोवाकिया देश की सहायता से स्थापित किया गया है। चेकोस्लोवाकिया। आगे देखो। इंजन छाप सरसों के तेल का कारखाना कहाँ स्थित है? जो इंजन छाप आपका सरसों का तेल है उसका कारखाना है भरतपुर के अंदर। कहाँ है? भरतपुर में। देखो आगे। आगे है कि राजस्थान में मयूर बीड़ी का कारखाना कहाँ स्थित है? जो आपकी राजस्थान में मयूर बीड़ी आती है उसका कारखाना टोंक के अंदर। जो बीड़ी उद्योग आपका टोंक के अंदर है तो जो आपकी मयूर बीड़ी कहाँ हो जाएगी? टोंक के अंदर। नेक्स्ट है कि फ्लोस्पार बेनिफिशियल संयंत्र कहाँ है? जो फ्लोस्पार बेनिफिशियल आपका संयंत्र है वो आपका है डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे? डूंगरपुर में। देखो आगे। आगे है कि बोरानाड़ा संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित है? जो बोरानाड़ा संवर्धन औद्योगिक पार्क है वो आपका जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर आपका स्थित है। नेक्स्ट देखो। लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ की गई?
जो लेजर सिटी कॉम्प्लेक्स है आपका, उसकी स्थापना कहाँ की गई है? तो अचरोल जयपुर के अंदर की गई है। किसकी? लेजर सिटी जो कारखाना है आपका, उसकी कहाँ पे की गई है? अचरोल के अंदर, जो आपका जयपुर में स्थित है। ठीक है, देखो आगे। आगे की चमड़ा पार्क कहाँ स्थित है? जो आपका चमड़ा पार्क है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका मानपुर माचेड़ी जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पे? मानपुर माचेड़ी। नेक्स्ट है कि इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? तो इंद्रप्रस्थ आपका कहाँ हो जाएगा भाई? कोटा के अंदर। कहाँ है? कोटा के अंदर। ठीक है, देखो आगे। आगे की सोतानाला औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? जो सोतानाला औद्योगिक क्षेत्र है वह आपका है अलवर में। कहाँ है? अलवर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है कि भिवाड़ी, तो भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र अलवर के अंदर है। भिवाड़ी कहाँ पे है? अलवर में है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है कि एकल खिड़की योजना व सेम्पेक्स योजना किसके द्वारा संचालित है? तो ये आपकी जो राजस्थान वित्त निगम है उसके द्वारा संचालित है। एकल खिड़की योजना और सेम्पेक्स योजना दोनों राजस्थान वित्त निगम के द्वारा क्या है? आपकी संचालित की गई है। ठीक है, देखो आगे। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, रिको। देखो आपको रिको की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो वह राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम की स्थापना कब की गई? तो उसकी स्थापना 1980 के अंदर की गई थी। कब की गई? 1980 के अंदर। देखो आगे पूछा गया है कि उद्योग निदेशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो निदेशालय है उसका मुख्यालय है जयपुर के अंदर। जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है कि राजस्थान का एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स है वो सांगानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? सांगानेर जयपुर में स्थित है। देखो आगे है कि एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थापित है? जो एग्रो फूड पार्क है वो आपका कोटा में स्थापित है। कहाँ पे स्थापित है? कोटा के अंदर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि सरसों तेल उद्योग का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो देखो सरसों की बात जहां भी आ जाएगी भरतपुर। कहाँ? भरतपुर। इंजन छाप तेल की बात आ जाए वो भरतपुर, और सबसे बड़ा तेल उद्योग कहाँ पे? आपका भरतपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, देखो आगे। आगे राजस्थान में अभ्रक की ईंटें बनाने का सबसे बड़ा उद्योग कहाँ है स्थित है? इसके बारे में हमने जो आपका पिछला वीडियो था आपका जो खनिज संसाधन का, उसके बारे में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ये आपका है भीलवाड़ा में। कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। आगे देखो, राजस्थान में भुजिया पापड़ उद्योग के लिए कौन सा जिला उपस्थित है? देखो बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी पापड़ आपने नाम सुना होगा, काफी मशहूर है। तो ये हो जाएगा आपका बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर। देखो आगे। बीकानेरी भुजिया का नाम आप तो सुना होगा भाई मेरे हिसाब से। तो देखो हाथ कागज उद्योग है वो राजस्थान के किस जिले में विकसित अवस्था में है? तो हाथ जो कागज उद्योग है आपका वो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। जयपुर में क्या है? विकसित अवस्था में है। तो देखो हमने 53 आपके लगभग क्वेश्चन सोल्व कर लिए अभी तक भी आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गलत बात है। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, चैनल को क्या कर लें अभी जल्दी से सब्सक्राइब आप कर लें, इसमें देर ना करें। देखो आगे, राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग को वित्तीय सहायता कौन उपलब्ध कराता है? राज्य में हस्तशिल्प उद्योगों को वित्तीय सहायता कौन उपलब्ध करवाता है? तो वो आपका है राजसिको। कौन करवाता है? राजसिको करवाता है। ठीक है, देखो आगे की संगमरमर की मूर्तियां बनाने का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? तो संगमरमर की जो मूर्तियां बनाई जाती है वो जयपुर के अंदर। नेक्स्ट पिछले अब जो वीडियो था उसमें हमने देखा था। औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से विकसित जापान जोन कहाँ स्थित है? जो औद्योगिक क्षेत्र की दृष्टि से जो जापान जोन है आपका वो स्थित है अलवर के अंदर। कहाँ स्थित है? अलवर के अंदर स्थित है। देखो आगे पूछा गया कि प्रथम उद्योग नीति कब हुई थी? जो प्रथम उद्योग नीति थी आपकी 1978 के अंदर हुई थी, 1978 के अंदर। नेक्स्ट है कि राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई? जो राजस्थान वित्त निगम है उसकी स्थापना की गई थी 1955 के अंदर। कब की गई थी? 1955 में की गई थी। देखो आगे, शिल्प बाड़ी योजना और सेम्पेक्स योजना किसके द्वारा संचालित है? जो शिल्प बाड़ी योजना आपकी और जो सेम्पेक्स योजना है वो किसके द्वारा संचालित है? तो वो आपका राजस्थान वित्त निगम द्वारा। सेम्पेक्स योजना मैंने पहले जो क्वेश्चन आए थे ऊपर उसमें बताया था, तो राजस्थान वित्त निगम द्वारा संचालित है। नेक्स्ट है कि राजस्थान लघु उद्योग निगम, राशिको की फुल फॉर्म देखो, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? तो वो 1961 के अंदर की गई। कब की गई थी? 1961 के अंदर की गई। देखो
आगे है कि जेम्स एवं ज्वेलरी के विपणन हेतु जेम्स ब्रूस की स्थापना कहाँ की गई। जेम्स एवं ज्वेलरी के विपणन के लिए जो आपका जेम्स ब्रूस है उसकी स्थापना की गई थी जयपुर के अंदर। कहाँ की गई? जयपुर में। अब देखो रूडा की फुल फॉर्म क्या है? ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण। गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा की स्थापना है वो कब की गई? तो वो 1995 के अंदर की गई। कब की गई? 1995 में। देखो आगे। अब रूडा द्वारा स्थापित कोटा डोरिया क्लस्टर कहाँ स्थापित है? जो रूडा द्वारा स्थापित जो कोटा डोरिया क्लस्टर है आपका, वह कहाँ स्थापित है? तो वह है कैथून के अंदर। कहाँ स्थापित है? कैथून के अंदर स्थित है आपका। नेक्स्ट है कि राजस्थान खाद्य व ग्राम्य उद्योग बोर्ड का गठन कब किया गया? राजस्थान खाद्य व ग्राम उद्योग बोर्ड का गठन वह किस वर्ष में किया गया? तो 1955 में किया गया। कब किया गया था? 1955 के अंदर किया गया। ठीक है, देखो आगे। पलसाना औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ स्थित है? तो पलसाना औद्योगिक विकास केंद्र है वो आप सीकर, जयपुर जो सीकर जो आपका राजमार्ग है उसके अंदर ये स्थित है। पलसाना औद्योगिक विकास केंद्र आपका स्थित है। कहाँ पे? सीकर के अंदर। नेक्स्ट है कि कल्लड़वास लघु औद्योगिक विकास केंद्र कहाँ पे स्थित है? जो कल्लड़वास लघु औद्योगिक केंद्र है आपका वो उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। देखो आगे। राज्य की प्रथम सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड ब्यावर ब्यावर की स्थापना है वो कब हुई? राजस्थान की जो प्रथम सूती वस्त्र मिल थी इसकी स्थापना वो कब हुई? तो वो थी 1889 के अंदर, 1889 के अंदर। नेक्स्ट है कि राज्य की प्रथम चीनी मिल है, जो प्रथम चीनी मिल है राज्य की द मेवाड़ शुगर मिल चित्तौड़ के अंदर, उसकी स्थापना कब हुई? द मेवाड़ शुगर मिल चित्तौड़ उसकी स्थापना है। राज्य की प्रथम चीनी मिल होने के कारण इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। कब हुई थी? 1932 के अंदर। देखो आगे। सार्वजनिक सेक्टर की प्रथम चीनी मिल द गंगानगर शुगर मिल की स्थापना कब हुई? आपका जीएसएम आ गया, गंगानगर शुगर मिल। देखो कोरोना काल में इसका पता चला था क्योंकि इसका आपका सैनिटाइजर आता था गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। गवर्नमेंट के द्वारा सैनिटाइजर वितरित किया जाता था, उसके नाम पर जीएसएम का जो आता था गंगानगर शुगर मिल वो प्रोवाइड करवाता था। तो उसकी स्थापना वो कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 1937 में हुई थी। कब हुई थी? 1937 के अंदर। नेक्स्ट है कि हाईटेक प्रिसिजन ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थित है? हाईटेक प्रिसिजन ग्लास फैक्ट्री है आपकी वो आपकी धौलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? धौलपुर के अंदर स्थित है। देखो आगे। आगे पूछा गया कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी जो उदयपुर में की स्थापना कब की गई? जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपकी देबारी के अंदर, पिछले वीडियो में हमने इसका जिक्र किया था, वो 10 जनवरी 1966 के अंदर स्थापित की गई थी। कब? 10 जनवरी 1966 के अंदर। नेक्स्ट है कि यूएसए के सहयोग से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड SCL खेतरी झुंझुनू की स्थापना कब की गई? जो खेतरी झुंझुनू के अंदर स्थापित है आपकी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड SCL उसकी स्थापना है वो कब की गई? तो 1967 में की गई। कब की गई थी? 1967 के अंदर की गई थी। देखो आगे। आगे है कि गुलाबपुरा भीलवाड़ा के अंदर, गंगापुर भीलवाड़ा में हनुमानगढ़ की सूती वस्त्र मिलों को मिलाकर स्पिन फेड की स्थापना कब की गई? इस स्पिन फेड की स्थापना है वो आपकी की गई थी 1 अप्रैल 1993 को। 1 अप्रैल 1993 को की गई थी। देखो आगे। आगे है कि शोध एवं प्रशिक्षण के माध्यम से वस्त्र उद्योग को नई पहचान दिलवाने के लिए राज्य का पहला स्मार्ट सेंटर कहाँ खोला जाना प्रस्तावित है? तो ये आपका सीतापुरा जयपुर के अंदर। कहाँ? सीतापुरा जयपुर के अंदर स्थापित है। नेक्स्ट है कि यूएसए का बोस एंड लोब ग्लास उद्योग राज्य में कहाँ स्थापित है? तो ये आपका स्थापित है भिवाड़ी अलवर के अंदर। कहाँ स्थापित है? भिवाड़ी अलवर के अंदर स्थापित है। देखो आगे। आगे है कि जिलेट ब्लेड आपकी आती है, जिलेट रेजर आता है आपका। जिलेट ब्लेड व रेजर बनाने वाली यूएसए की कंपनी इंडियन शेविंग प्रोडक्ट और सिक्योरिटी प्रिंटिंग व स्याही बनाने वाली स्विट्जरलैंड की कंपनी सिक्का लिमिटेड राजस्थान में कहाँ स्थापित है? एक कंपनी तो आपकी है इंडियन शेविंग। देखो इंडियन शेविंग प्रोडक्ट एंड सिक्योरिटी प्रिंटिंग व स्याही बनाने वाली जो आपकी कंपनी है वो स्विट्जरलैंड की कंपनी है। वो दोनों है राज्य के अंदर कहाँ स्थापित आपकी है? तो भिवाड़ी अलवर में स्थित है। कहाँ स्थित है? भिवाड़ी अलवर में स्थित है। नेक्स्ट है
कि राज्य में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई। तो राज्य के अंदर जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी आपकी 1 अप्रैल 1951 को लागू की गई। कब की गई? 1 अप्रैल 1951 को लागू की गई। ठीक है, देखो आगे। आगे है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की कार्यान्वित अवधि थी, मतलब जो कार्य उस समय हुआ तो प्रथम अवधि क्या थी, जब प्रथम आपकी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी वो समय क्या था। तो वो समय था 1951 से 1956, 1951 से 1956 था। नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई। जो 1951 से 56 के बीच में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई उसके अंदर सर्वोच्च प्राथमिकता ऐसा कौन सा विषय था जिसको दी गई, तो वो आपका था कृषि। कौन सा विषय था? कृषि था। देखो आगे। आगे की द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपकी वो महालनाबिस मॉडल पर स्थापित थी। किस पे? महालनाबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्थाओं के विकास को बढ़ावा किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य था। पंचायती राज व्यवस्था के विकास को बढ़ावा देना कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, तो वो था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। किसका? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। देखो आगे। आगे की 3 वार्षिक योजनाएं किस पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से क्रियान्वित की गई। जो 3 वार्षिक योजनाएं थी ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके माध्यम से वो क्रियान्वित की गई थी, तो वो तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी? तीसरी व चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई। ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो 1 वर्ष पूर्व ही क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो वो थी आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना? 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। देखो नेक्स्ट है कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था। भाई स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता है वो ऐसी कौन सी योजना थी जिसका ये लक्ष्य रखा गया, तो वो थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। जो राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता जो कार्यक्रम है आपका वो आपका 6वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। कौन सी में? 6वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें आपका लागू किया गया। देखो आगे। आगे पूछा गया है कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई। तो जो आपका रोजगार योजना है वो आपकी 7वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। कौन सी योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। 2 वार्षिक योजनाएं कब लागू की गई, तो जो 2 वार्षिक योजनाएं थी वो 1990 और 92 के अंदर लागू की गई थी। 1990 से 92 के बीच में आपकी लागू की गई थी। देखो आगे। आगे की राजस्थान में वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना संचालित है। तो अगर वर्तमान की बात की जाए तो वो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी योजना? 12वीं पंचवर्षीय योजना संचालित है। नेक्स्ट है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी 2002 से 2007 के मध्य रही थी। 2002 से 2007 के मध्य कौन सी योजना रही थी आपकी? 10वीं पंचवर्षीय योजना रही थी। देखो आगे। आगे है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी गई। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें सर्वाधिक प्राथमिकता है वो कौन से विषय को देगी, तो वो देगी सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं का विस्तार। उसको क्या दी गई? प्राथमिकता उस 10वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई। नेक्स्ट है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल था। पर 11वीं पंचवर्षीय योजना थी वो किस सन से किस सन के बीच में रही थी, तो वह 2007 से 2012 के बीच में आपकी कौन सी पंचव्यवस्था रही थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल था। ठीक है, देखो आगे। आगे की 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी गई। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसके अंदर सर्वाधिक प्राथमिकता है वो किसे दी गई, तो वो ऊर्जा को दी गई। किसको दी गई थी? ऊर्जा को दी गई। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य के विकास की दर का लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा गया। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें राज्य विकास जो दर है उसका लक्ष्य आपका रखा गया था 7.4%। कितना? 7.4%। देखो आगे। आगे है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी आपकी उसकी अवधि कितनी थी, तो उसकी थी 2012 से 2017। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी 2012 से 2017 के बीच में थी। और 17 में फिर आप 5 ऐड कर दो, 17 में आप फिर 5 ऐड कर दो तो 22 तक आपकी कौन सी होगी? 13वीं पंचवर्षीय योजना हो गई। ठीक है, आगे देखो।
राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? जो आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसके तहत ए 1,96,922 रुपये, 1,96,922 रुपये क्या की गई है? आपकी राशि प्रस्तावित की गई है। ठीक है, देखो आगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया? जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें सर्वाधिक महत्व दिया गया था, मैंने बताया था आपको, ऊर्जा को। किसको? ऊर्जा को दिया गया। नेक्स्ट की 12वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा के लिए कुल राशि का कितना प्रतिशत व्यय रखा गया है? जो जितनी भी राशि आपकी टोटल इस 12वीं पंचवर्षीय योजना में थी उसका कितना प्रतिशत वह है ऊर्जा के लिए रखा गया? तो वह 36.92% ऊर्जा के लिए रखा गया है। ठीक है, देखो आगे की 12वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा का उपरांत दूसरा सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया? 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रथम स्थान पर ऊर्जा को रखा गया और उसके बाद दूसरे स्थान पर किसको रखा गया? तो दूसरे स्थान पर सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं को क्या दिया गया? उसमें दूसरा स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना काल में राज्य में साक्षर दर है उसका लक्ष्य कितना रखा गया है? भाई साक्षरता दर है वो कितनी होनी चाहिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत? तो आपका 79.57%, 79.57% आपका रखा गया है। ठीक है, देखो आगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर देखो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को आपको कमेंट में जरूर बताना है, उसमें आप संकोच ना करें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर करें, और चैनल को अगर इसी प्रकार की वीडियो आपको देखनी है तो चैनल को अभी आप क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।